Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. In my today's video I will start new chapter 9, The Wolf Children 1. In this video I will explain this chapter and translate it line by line, and I will discuss its words to know and meaning of some difficult words. So if you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, let's start our chapter 9. लेट्स फर्स्ट डिस्कस वर्ड्स टू नो। और फर्स्ट वर्ड इज़ फ्ली। फ्ली कहते हैं तेज़ी से भागना, रन अवे। हिडियस, एक्सट्रीमली अग्री और अनप्लेजेंट, नाखुशगवार या किसी बहुत ज़्यादा गंदी चीज़। लायर, अ वाइल्ड एनिमल्स रेस्टिंग प्लेस, एक जंगली जानवर के रहने की जगह को कहते हैं। माउंट, अ रेज्ड मैस ऑफ अर्थ स्पेशली क्रिएटेड फॉर पर्पस ऑफ डिफेंस और बुरियल। अरेज मैस ऑफ अर्थ मतलब मट्टी को खोद के मट्टी की खुदाई करके तो उसका थोड़ा मतलब उसको थोड़ा सा ऊपर एक पहाड़ी की तरह उस पर थोड़ा सा मट्टी जमा करके बनाए, और उसको किस पर्पस के लिए, ख़ास तौर पे ये जो फ़ौजी हैं ये डिफेंस के लिए अपनी, या फ़ौजी या कोई और अपनी डिफेंस के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, उसके पीछे छुपने के लिए मट्टी का वो इस तरह का बना लेते हैं पहाड़ की तरह, और उसके पीछे छुप जाते हैं। या फिर बरियल के लिए किसी को दफनाना हो तो मट्टी को खोदते हैं और फिर उसको वो बनाते हैं। तो वो सुपरस्टिशियस कहते हैं तोहमात को, जो हमारे तोहमात होती हैं किसी भी चीज़ के बारे में उसको बोलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। 6 men sat on a wooden hunting platform। 6 आदमी एक लकड़ी के बने हुए हंटिंग प्लेटफॉर्म यानी एक शिकार के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म सा बनाया हुआ है। प्लेटफॉर्म सीधी सी जगह बनाई हुई है, और वो किस चीज़ की बनाई हुई है, वुडन की। 6 आदमी उस पर बैठे थे। The platform had been hastily built during the heat of the day। hastily कहते हैं तेज़ी से, जल्दी से। जो प्लेटफॉर्म उन्होंने लकड़ी का बनाया था वो उन्होंने जल्दी बनाया था दिन की रोशनी में, दिन की हरारत में, यानी उन्होंने दिन के वक्त उसको जल्दी बनाया था कि इससे पहले शाम हो जाए। Now in the gathering twilight the men knew that their long wait would soon be over। अब क्या हो गया, इन द गैदरिंग नाउ, अब इन द गैदरिंग ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट कहते हैं जब सूरज गरूब हो रहा होता है तो वो जो मध्यम सी एक आसमान पे नज़र आती है रोशनी, उसको बोलते हैं। तो जैसे जैसे ट्वाइलाइट जमा हो रही है यानी सूरज गरूब हो रहा था। द मैन न्यू डैट देयर लॉन्ग वेट वुड सून बी ओवर। तो आदमी जानते थे कि उन्होंने जो इतना लंबा इंतज़ार किया है वो अब ख़त्म होने वाला है। बिलो दैम सम 30 माइल्स अवे। बिलो दैम उनके नीचे, यानी वो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, उस प्लेटफॉर्म के नीचे सम 30 माइल्स अवे तकरीबन 30 मील के फासले पर स्टूड अ जाइंट आंट हिल। एक जाइंट कहते हैं बहुत बड़ी, आंट हिल चूंटियों के रहने की जगह, एक बहुत बड़ी आंट हिल थी, चूंटियों के रहने की जगह थी। इट वाज ऑन दिस दैट द मैन्स अटेंशन वाज फोकस्ड। ये वो चीज़ थी जिस पे आदमियों की, वो सारे आदमी थे उनकी जो तवज्जो थी वो उस पर थी। वन ऑफ द मैन लिक्ड हिज लिप्स नर्वसली। उन आदमियों में से एक ने अपने होठों को घबरा के होठों पे ज़ुबान फेरी। द आंट हिल ही न्यू हैड लॉन्ग अगो बीन अबांडन्ड बाय आंट्स। जो आंट हिल थी वो जो चूंटियों की रहने की जगह थी। अच्छा, आंट हिल वो क्या होता है कि जिसमें आपने अक्सर देखा होगा कि मट्टी में से चूंटियाँ जो हैं वो मट्टी निकाल के और निकालती हैं और उसमें से सुराख सन बनाती हैं, और वो उसको बोलते हैं। तो जो द आंट हिल ही न्यू हैड लॉन्ग अगो बीन अबांडन्ड बाय आंट्स। जो आंट हिल थी वो बहुत पहले जो थी, बहुत अर्सा पहले ही आंट्स ने उसे छोड़ दिया था। नो इट वाज सिंपली अ हॉलो शेल लाइक केव। अब वो बिल्कुल एक सादा सी खाली सी शेल की तरह की एक गार की थी। इनसाइड इट देयर लिव जंगल डेमोन्स। उसके अंदर क्या रहते थे, जंगली बदरू हैं या इवल स्पिरिट्स या मॉन्स्टर वगैरह रहते थे जंगल के। सनसेट वाज द टाइम फॉर डेमोन्स टू अपीयर। जब सूरज ढलता था तो वो टाइम था उन बदरूहों के बाहर निकलने का, बाहर ज़ाहिर होने का। इट वाज अक्टूबर 1920। ये 9 अक्टूबर 1920 की बात है। एवरी वन इन द विलेज न्यू अबाउट द जंगल डेमोन्स। जो विलेज के तमाम गांव के तमाम लोग थे वो उनको इन
जंगली बदरूहों के बारे में वो जानते थे। दे हैड हर्ड देयर हाउल्स एंड देयर स्ट्रेंज हेल्पिंग क्राइज, वो सुन चुके थे उनके हाउल्स, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और उनकी अजीब किस्म की निशाब किस्म की वो जो आवाज़ें निकालते थे वो सारी वो सुनते थे। सेवरल पीपल हैड एक्चुअली सीन द डेमोन्स, काफ़ी लोग थे जिन्होंने काफ़ी लोग थे जिन्होंने उन जंगली बदरूहों को, उन शैतानों को, उन वो जो थे मोन्स्टर वगैरह उनको देख चुके थे। दे वर इन अपीयरेंस हाफ वुमन एंड हाफ एनिमल, वो ज़ाहिरी हालत में कैसे नज़र आते थे, वो आधे इंसानों की तरह नज़र आते थे और आधे जानवरों की तरह। द सुपरस्टिशियस वुड नो लॉन्गर वेंचर इनटू द फॉरेस्ट फॉर द फियर ऑफ देम। द सुपरस्टिशियस वुड नो लॉन्गर वेंचर इन टू द फॉरेस्ट फॉर फियर ऑफ दैम, तो ये जो तोहमात थी उसकी वजह से अब कोई भी जंगल में दाखिल नहीं होता था उनके डर से। द फॉरेस्ट वाज बाथ इन अ डीप रेड ग्लो फ्रॉम द सेटिंग सन, जब सूरज ढल गया तो वो जो पूरा जंगल था वो डीप रेड कलर की रोशनी से वो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा डीप रेड कलर की रोशनी आ गई फॉरेस्ट में, जैसे सूरज ढलता है तो हो जाती है। द फर्स्ट ऑफ द लार्ज फ्रूट बैट्स फ्लैप पास्ट एट द वेटिंग मैन, वो जो आदमी इंतज़ार कर रहे थे सारे, उनके ऊपर से पहली जो बड़ी फ्रूट बैट थी, फ्रूट खाने वाली जो चमगादड़ थी, वो उनके पास से गुजरी, फड़फड़ाते हुए उनके पास से उड़ते हुए गुजरी। यानी अब ये बैट का इसलिए उन्होंने जिक्र किया क्योंकि बैट्स जो है वो रात को निकलती है ना, शाम को, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले फॉरेस्ट जो था वो डीप रेड ग्लो से थी, उसमें स्प्रेड हो गई, फैल गई, और अब वो कह रहे हैं कि बैट भी आ गई, यानी अब वो नाइट हो गई है उनकी, मतलब अब रात हो गई है। सडनली अचानक देयर वॉज अ मूवमेंट इन द नैरो एंट्रेंस ऑफ द आंट हिल, अचानक वो जो आंट हिल के अंदरूनी रास्ता था छोटा सा, उसके अंदर से पैदा हुई। द मैन ऑन द प्लेटफॉर्म स्टिफन, जो आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़े थे वो सीधे हो गए या अकड़ गए। वन ऑफ देम ड्रू इन हिज ब्रेथ शार्पली, उनमें से एक ने अपनी सांस अच्छी तरीके से रोक ली। वाइल अनदर टाइटन हिज ग्रिप ऑन द स्टॉक ऑफ हिज राइफल, राइफल कहते हैं बंदूक को, जो लेकिन जो दूसरा था उसने जो बंदूक का जो वो जहाँ से वो चलाते हैं बंदूक का जो घोड़ा जिसको कहते हैं, उस पे उसने अपनी ग्रिप अच्छी तरीके से कर ली, यानी वो बिल्कुल रेडी हो गया। समथिंग वॉज कमिंग आउट ऑफ द आंट हिल, आंट हिल में से कोई चीज़ बाहर आ रही थी। इट वॉज़ अ फुली ग्रोन वुल्फ, ये एक बड़ा सा वुल्फ था, भेड़िया था। बिहाइंड इट केम अ सेकंड वुल्फ, उसके पीछे एक दूसरा भेड़िया आया। एंड देन टू स्मॉल कब्स, और फिर उनके दो छोटे बच्चे आए। देन समथिंग एल्स इमर्ज, फिर उसके बाद मतलब पहले एक भेड़िया आया, फिर उसके बाद उसके पीछे एक और आया, फिर उसके पीछे उनके दो बच्चे आए, फिर उसके बाद कोई और चीज़ बाहर आई। इट वॉज अ डेमन, ये क्या था, ये वो डेमन था, मॉन्स्टर था। जस्ट एज अ विलेजर हैड सेड, वैसा ही जैसा कि गाँव वालों ने कहा था। हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, आधा आदमियों की तरह, आधा इंसानों की तरह और आधा जानवरों की तरह। The demon was followed by a second monster much smaller than the first, वो जो पहला एक monster आया उसके पीछे एक और monster आया जो उससे छोटा था, पहले वाले से छोटा था। Both of the creatures had matted hair which covered their faces and both walked on all fours, वो जो दोनों क्रिएचर थे यानी वो जो दोनों monster थे उनके matted hair थे यानी उलझे हुए बाल थे, और वो उनके जो बाल थे उनके फेसेस पे आ रहे थे। बिफोर बाउंडिंग आफ्टर दी वॉल्स, वो जो भेड़िए थे उनके पीछे चलने से पहले। द 6 मैन रिएक्टेड इन डिफरेंट वेज, वो जो 6 आदमी थे, 6 आदमी थे जो प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, उन सब ने मुख्तलिफ़ किस्म का तासुर पेश किया। 2 एम्ड देयर राइफल्स एट द स्ट्रेंज क्रिएचर्स, 6 में से जो 2 थे उन्होंने अपनी जो बंदूकें थी उनका निशाना बांध लिया उस जो अजीब किस्म की मखलूक थी उसके ऊपर। 1 क्विकली सिग्नल देम नॉट टू शूट, उनमें से एक ने उन्हें इशारा किया कि वो गोली ना चलाएं। देन ही बिगन टू राइट इन हिज नोटबुक, फिर उसने अपनी कापी में नोटबुक में लिखना शुरू किया। 1 मैन, एक आदमी, टू फ्राइटन टू लुक बरीड हिज फेस इन हिज हैंड, और उनमें से एक आदमी जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने अपने फेस को अपने हाथों से छुपा लिया। द रेस्ट स्टेयर्ड इन डिसबिलीव, और जो दूसरे थे वो हैरानी से खड़े रहे। सो द स्टोरीज़ वर ट्रू, अच्छा तो कहानियाँ जो थीं वो सच थीं। दे हैड सीन द मॉन्स्टर्स फॉर देम सेल्फ, इन्होंने अब खुद उन मॉन्स्टर्स को, उन बदरूहों को देख चुके थे।
द मैन विद द नोटबुक वाज मिस्टर सिंह। वो जो आदमी था, 6 आदमी थे ना, तो उन्होंने बताया कि 6 आदमी ने मुख्तलिफ तरीक़ों से रिएक्ट किया। तो वो जो आदमी था जिसने उन्हें कहा कि शूट नहीं करें और जो अपनी नोटबुक पर लिखना शुरू हो गया, उसका नाम क्या था? मिस्टर सिंह। ही हैड लिसन टू द टेल्स एंड चैटर्स अबाउट डिमोन्स एंड हैड बीन डिटर्मिन्ड टू प्रूव दैट द स्टोरीज वर नॉनसेंस। जो मिस्टर सिंह था उसने टेल्स कहते हैं स्टोरीज़ को, और चैटर जो उनकी उन बारे में बातें होती हैं, तो जो मिस्टर सिंह था वो उसके डेमोन्स जो मॉन्स्टर थे उनके बारे में जो कहानियाँ और जो बातें होती थी वो सुन चुके थे, और उन्होंने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो इन जो स्टोरियाँ इन्होंने कहानियाँ बनाई हुई हैं वो इनको नॉनसेंस प्रूव करेंगे, यानी वो साबित करेंगे कि ये सच्ची नहीं है, ये गलत बातें हैं। Even so, it had taken a good deal of persuasion to find men who would take him to the demon's lair and wait with him while he observed them for himself. Even so, हत्ता कि it had taken a good deal of persuasion to find men who would take him to the demon's lair. हत्ता कि वो उसने अब क्या कि उसने आदमी ढूंढने शुरू कर दिए थे कि जो उन्हें जिनको वो कायल कर सके कि वो उसको उस केव के पास, उस गार के पास उस उनको लेके जाएं, क्योंकि अभी तो वो ऊपर से देख रहे हैं ना प्लेटफॉर्म से, तो वो चाहता था कि कोई वो आदमियों को कह रहा था कायल कि वो उनके साथ चलें और वो बिल्कुल उस उनके जो आंट हिल है, वो जो केव है उसके पास जाएं एंड वेट विद हिम, और उसके साथ इंतज़ार करें, यानी मिस्टर सिंह को लेके जाएं और फिर उनके साथ इंतज़ार करें वाइल ही ऑब्जर्व देम फॉर हिमसेल्फ, जब तक वो ख़ुद उनका मुशाहिदा नहीं कर लेता, यानी मिस्टर जो सिंह है वो ख़ुद उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता, तब तक वो मिस्टर सिंह के साथ रहें। वो इस लोगों को मना रहे थे इस काम के लिए। बैक एट द विलेज, गाँव वापस आने के बाद मिस्टर सिंह इग्नोर्ड द एक्साइटेड टॉक ऑफ हिज 5 कंपेनियंस एंड रीड थ्रू द नोट्स ही हैड स्क्रिम्बल्ड एट द टाइम। मिस्टर सिंह जब वो गाँव वापस आए तो मिस्टर सिंह ने जो बाकी मिस्टर सिंह के अलावा 6 आदमी थे ना, तो एक मिस्टर सिंह थे, तो जो बाकी 5 थे उनकी जो पुरजोश किस्म की बातें थीं कि हमने ये देखा है, ये वो बातें थी, उसको उन्होंने इग्नोर किया और उन पे ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने अपने जो नोट्स जो उन्होंने बातें लिखी थी, जो उन्होंने स्क्रिम्बल्ड का मतलब होता है जल्दी जल्दी से जो उन्होंने लिखी थी थोड़े टाइम में, वो उन्होंने पढ़ना शुरू की। द क्रिएचर वर हिडियस, अब इन्होंने वो जो बातें लिखी हैं वो बता रहे हैं। क्रिएचर्स वर हिडियस बीइंग ही हैड रिटन, उन्होंने लिखा कि वो जो मखलूक है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट, एक बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अगली, यानी बहुत ज़्यादा गंदी सी बुरी सी चीज़ है। बोथ ऑफ देम रैन ऑन ऑल फोर्स, और उसने क्या लिखा कि जो वो दोनों हैं क्रिएचर्स, वो जो दोनों हैं वो दोनों 4 टांगों पे चलते हैं। वन ही हैड पुट hand, foot and body like a human being, but the head was a big ball of something covering the shoulders. कहता है कि उनमें से क्या उसने क्या लिखा था उनके बारे में कि उनके हाथ हैं, पाँव हैं, और जो उनकी जो जिस्म है वो इंसानों की तरह है, लेकिन उनका जो सर है वो बहुत बड़ा है, और वो इतना बड़ा है कि वो उनके शोल्डर्स को कवर कर रहा है, यानी उनके जो कंधे हैं वो उस हेड के पीछे छुपे हुए हैं, वो इतना बड़ा है, पीछे से सारी बॉडी जो है वो वुमन की तरह है। ही वॉज कन्विंस्ड होवर दैट द क्रिएचर्स वर नॉट डेमोन्स, लेकिन वो इस बात पे मुतफिक हो गए कि वो जो मखलूक है वो मॉन्स्टर नहीं है। व्हेन व्हाट ही फेल्ट श्योर ही हैड सीन वर 2 चिल्ड्रन अबाउट 4 and 5 years old। वो क्या सोच रहे थे, उन्होंने क्या महसूस किया कि उन्हें अब यकीन हो गया था कि वो जो उन्होंने देखा है, वो जो देख चुके हैं, वो 2 बच्चे हैं 4 या 5 साल के। From the way the children had moved, Mr. Singh believed that they had been living with the wolves for a long time. तरीके से वो बच्चे चले, मिस्टर सिंह को ये यकीन हुआ कि वो भेड़ियों के साथ काफ़ी अरसे से रह रहे थे। He had no doubt about what he should do next. अब उन्हें अच्छे तरीके से पता था कि उन्हें आगे क्या करना है। He must rescue them. उन्हें बचाना है। He didn't even consider leaving them to go on living as wild animals. वो इस बात का ख्याल भी नहीं कर सकते कि वो उनको जंगली जानवरों के साथ रहने के लिए छोड़ दें। द नेक्स्ट डे ही ट्राइड टू फॉर्म अ रेस्क्यू पार्टी फ्राम अमंग द मैन ऑफ द विलेज। अगले दिन उन्होंने कोशिश की कि वो उनको बचाने के लिए लोगों को गांव के लोगों को जमा करें। नन ऑफ देम वुड हेल्प हिम कैप्चर द वुल्फ चिल्ड्रन, उनमें से किसी ने उनकी मदद नहीं की भेड़िए के बच्चों को पकड़ने में। दे स्टिल बिलीव डैट द क्रिएचर वर इवल स्पिरिट्स, वो अभी तक ये यकीन करते थे कि वो जो क्रिएचर हैं, वो जो चीज़ें हैं वो इवल स्पिरिट्स हैं, बदरूएँ हैं।
मिस्टर सिंह वॉज फोर्स टू सीक हेल्प फ्राम अनदर विलेज 7 miles अवे। मिस्टर सिंह मजबूर हो गए कि वो किसी दूसरे गांव में जाएं मदद के हासिल करने के लिए, जो कि यहाँ से 7 मील के फासले पर था। केव की तरफ आगे बढ़े, उस गार की तरफ आगे बढ़े। अ वीक लेटर द हंटिंग पार्टी एडवांस्ड ऑन द लेयर। एक हफ्ते बाद शिकार करने वाले लोग उस गार के तरफ बढ़े। एज दे नियर द आंट हिल दे स्प्रेड आउट इन अ सर्कल। जैसे ही वो आंट हिल के करीब गए वो एक दायरे में फैल गए। दे मूव्ड काशियसली, वो एहतियात से चले। बीटिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ देम, अपने सामने के ग्राउंड को, अपने सामने के मैदान को मारते हुए। द एडवांस फ्राइटन मैनी स्मॉलर एनिमल्स into the open. The advance frightened many smaller animals into the open. उनके आगे बढ़ने से कई छोटे जानवर डर के सामने आ गए। बट नो वुल्फ्स अपीयर्ड, यानी लेकिन कोई भेड़िया ज़ाहिर ना हुआ। अच्छा, वो अब ना जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं ना उस केव की तरफ, उस गार की तरफ, तो हंट हिल की तरफ जहाँ पे वो वुल्फ चल रहे थे, तो वो उस ग्राउंड को ना ज़ोर ज़ोर से बीट कर रहे हैं, मार रहे हैं किसी चीज़ से। तो वो आवाज़ सुन के आसपास के जो छोटे छोटे जानवर थे ना वो डर के बाहर आ गए, लेकिन वुल्फ जो हैं वो उधर ज़ाहिर नहीं हुए। मिस्टर सिंह मूव टूवर्ड्स द माउंट। मिस्टर सिंह माउंट की तरफ गए, वो जो ऊपर उबड़ी हुई जगह थी मट्टी का, वो उस तरफ गए। ही ऑर्डर 2 men टू स्टार्ट डिगिंग एट द इंट्रेंस। उन्होंने 2 आदमियों को हुक्म दिया कि वो दाखिल होने वाले रास्ते को खोदें। दे बिगन टू हैक द ग्राउंड नर्वसली। उन्होंने परेशान होकर उस मैदान को ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। मिस्टर सिंह अश्योर्ड देम देयर वर नो डेमोन्स बट दिस वाज लिटिल कम्फर्ट। मिस्टर सिंह ने उन्हें यकीन दिलाया कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन ये उनके लिए ज़्यादा दिस वॉज लिटल कम्फर्ट, लेकिन इससे उन्हें थोड़ी ही तसल्ली हुई। दे न्यू वेल इनफ डेट देयर वर वुल्फ्स इनसाइड। वो अच्छी तरह जानते थे कि उसके अंदर भेड़िए हैं। एट एनी मोमेंट दे एक्सपेक्टेड एन एग्री वुल्फ टू इमर्ज। वो किसी भी लम्हे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि एक गुस्से से शराबूर जो भेड़िया है वो ज़ाहिर हो जाएगा। देन अ वुल्फ डिड स्प्रिंग आउट ऑफ द लेयर। फिर एक भेड़िया दे डिगर जंप बैक। वो खुदाई करने वाला उछल कर पीछे हटा। एज इट रैन ऑफ इनटू द थिक अंडरग्राउंड। जैसे ही वो भाग कर उस घनी जगह पे आया ग्राउंड के नीचे। नो बॉडी ट्राइज टू स्टॉप इट्स स्केप। कोई भी उसके आने को रोक ना सका। इन फैक्ट दरअसल सम ऑफ द मैन फ्राइटन एट द सडन अपीयरेंस ऑफ द एनिमल बिगन टू रन अवे। हत्ता के उनमें से कुछ आदमी उस जानवर के अचानक नमूदार होने से डरे। एंड बिगन टू रन अवे, और भाग के दूर चले गए। मिस्टर सिंह बिगन टू शाउट एट द फ्लीइंग मैन बट स्टॉप्ड एज अनदर वुल्फ इमर्ज्ड। मिस्टर सिंह मिस्टर सिंह ने भागने वाले आदमियों पर चिल्लाना शुरू किया, लेकिन वो रुक गए जब दूसरा भेड़िया बाहर आया। दिस वाज द शी वुल्फ। ये शी वुल्फ था, ये मादा वुल्फ था, ये मादा भेड़िया था। करेजली ट्राइंग टू डिफेंड हर जंगर। बहादुरी से मुकाबला करते हुए, बहादुरी से कोशिश करते हुए कि वो अपने छोटे बच्चे को बचा सकें। शी आर्च्ड हर बैक एंड बेयर्ड हर टीथ बट बिफोर मिस्टर सिंह कुड गिव एनी ऑर्डर सम ऑफ द मैन शॉट सेवरल एरोज एट हर। शी आर्च्ड हर बैक। वो अपने बैक को घसीटते हुए आगे लाई। एंड बेयर्ड हर टीथ, और अपने टीथ को, अपने दांतों को। फॉर मिस्टर सिंह कुड गिव एनी ऑर्डर, लेकिन इससे पहले कि मिस्टर सिंह कोई हुक्म देते, सम ऑफ द मैन शॉट सेवरल एरोज एट हर। कुछ आदमियों ने काफ़ी ज़्यादा अपने तीर उस पर चला दिए। मिस्टर सिंह वॉच द एनिमल रोल इन टू एन एगनी। मिस्टर सिंह वॉच द एनिमल रोल ओवर इन एगनी। मिस्टर सिंह ने उस जानवर को देखा जो गुस्से से गोल गोल घूम रहा था। ही फेल्ट बिटर एंड एंग्री विद हिमसेल्फ। उन्होंने खुद के लिए बुरा महसूस किया और खुद पे गुस्सा आया। ही हैड नॉट इंटेंडेड टू किल एनी ऑफ द वुल्व्स। उनका कोई इरादा नहीं था कि वो किसी भी भेड़िए को मारते। नो, ही स्नैच्ड अप अ स्पैड। अब उन्होंने एक बेलचा पकड़ा अब उन्होंने एक बेलचा छीना। एंड डग फ्यूरियसली एट द आंट हिल। नाउ ही स्नैच्ड अप अ स्पैड। स्पैड कहते हैं बेलचे को। अब उन्होंने एक बेलचा पकड़ा। एंड डग, और खोदना शुरू किया। फ्यूरियसली, गुस्से से। इनटू द आंट हिल को। हिज डिगिंग रिवील्ड अ पैथेटिक साइट। उनके खुदाई करने से एक बहुत ही बुरी चीज़ सामने आई। 4 ट्रेम्बलिंग क्रिएचर ले इन अ बॉल ऑफ फर एंड हेयर।
4 trembling creature lay in a ball of fur and hair. 4 कांपती हुई चीज़ें एक बालों और ऊन के बाल में लेटी हुई थीं. The ball was made up of 2 wolf cubs and 2 little girls. वो जो दायरा वो बाल था वो बना हुआ था 2 भेड़ियों के बच्चों से और 2 छोटी लड़कियों से. मिस्टर सिंह हैड नेवर सीन चिल्ड्रन लाइक दीज बिफोर. मिस्टर सिंह ने इससे पहले इस तरह के बच्चे नहीं देखे थे. दे वर ऑलमोस्ट अनरिकॉग्नाइजेबल एज ह्यूमन बींग्स. वो बिल्कुल पहचाने नहीं जा रहे थे कि वो इंसान हैं. दे स्नॉर्ड एंड बिट हिज हैंड एज ही ट्राइड टू सेपरेट देम फ्रॉम द कब्स. वो चिल्लाए और उन्होंने मिस्टर सिंह के हाथ पे काटा जैसे ही उन्होंने भेड़िए के बच्चों से उन्हें जुदा करने की कोशिश की. ओके व्यूवर्स, ये था हमारा चैप्टर 9 वुल्फ चिल्ड्रन 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वर्ड्स फॉर फर्दर हेल्प एंड प्रेस बेल आइकन so that you will not miss any update. And if you have any question, any query, you can ask me in the comment section. Okay, thanks. Allah Hafiz.